प्रातः क्लास चल रहा था 20/6/1966 सोमवार को 8वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। अब योग सीखने के लिए तो ज्ञान चाहिए, तो उस योग सीखने के लिए ज्ञान चाहते हैं कि योग का क्या अर्थ था, ये योग क्या था, उसका हमको ज्ञान सुनाओ। तो देखो उस भक्ति मार्ग में तो एकदम डिब्बे में ठीकरी, उनको सन्यासी बना करके आते हैं। वो समझते हैं यही है सन्यासी। सन्यास तो इन्होंने किया है और तो सभी कुटुंबी हैं। वो कुटुंबी तो ज्ञान सुनाए नहीं सकेंगे, इसलिए वो बेचारे सन्यासियों के पास जाते हैं। अभी उन्हें क्या मालूम है कि ये सहज राजयोग भगवान ने ब्रह्मा द्वारा आप ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को सुनाया। क्योंकि ये यज्ञ है, उसमें ब्राह्मण चाहिए। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। तो हमेशा ब्राह्मण चाहिए। देखो तुम ब्राह्मण हो और यज्ञ रचा हुआ है, ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें कोई और आहुति वाहुति तो नहीं डालते हैं। ज्ञान कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है। तुमको सारे रचयिता आकर के तुमको रचना का नालिश सुनाते हैं। और ये कह देते हैं बच्चे ये ज्ञान यज्ञ है। जब यज्ञ पूरा होता है तो ये सारी जो पुरानी दुनिया है उसमें आहुति पड़ जाती है। तो अभी ये भी तो है कि सारी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। वो भक्ति मार्ग में यज्ञ रचते हैं, सारी दुनिया की आहुति तो पड़ती नहीं। बाकी ऐसे तो नहीं है कि प्रलय हो जाती है। नहीं, प्रलय की तो बात ही नहीं है बिल्कुल। लय माने लीन होना, प्र माने प्रकृष्ट रूप से लीन होना, कुछ भी न बचे।
षष्ठी तो यही है अविनाशी खंड, और इसमें जरूर रहते हैं। अच्छा, ये तो बाबा ने बच्चों को समझाया। ये गीत क्या था? सभी ने कहा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तुम ही माता और तुम ही पिता। बीस से 66 की वाणी का 9वां पेज। देखो गाते रहते हैं। तुम यहाँ उसे जिसको माता पिता गाते रहते हैं, कहते हैं हे पतित पावन, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, हमको पावन बना करके हमको स्वर्ग का सुख दो। तो वो भक्ति मार्ग वालों को, विचारों को ये भी अर्थ नहीं जानते हैं। और तुम देखो यहाँ बैठ करके वर्षा लेते हो। और तुम्हारे को भी कितना मत्था मारना पड़ता है कि बच्चे अभी बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझा ना? भले जब तक शरीर हो तब तक तो तुमको तुम्हारे माँ बाप के हो ना, वो तो तुम कुछ कर नहीं सकते। अभी तुम बालिग बनते हो और इस ज्ञान में आते हो। मैं कुमारियों के लिए कहता हूं तो जज करो कि उस पढ़ाई से हमको क्या फायदा, और इस पढ़ाई से क्या फायदा। अभी कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? अभी मैंने कभी संगम युग में कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अब ये तो उनको समझना पड़े ना। जब समझे अच्छी तरह से और बहुत अच्छा समझें, बाप को भी समझावें कि बाबा हमको तो ये ही पढ़ाई पढ़नी है, इनसे हम भविष्य विश्व की महारानी महाराजा बनेंगे। उस पढ़ाई से हम एक नौकर चाकर बनेंगे, कोई टेलीफोन की जाके मिस्ट्रेस बनेंगे। तो देखो कहाँ महाराजा महारानी का पद और कहाँ ये क्लर्क का पद। अभी फर्क तो देखो। अच्छा चलो, कोई वो पढ़ाई पढ़ करके डॉक्टर नहीं बनती है या बैरिस्टर नहीं बनती है, चलो वो वहां जा करके MP भी बनती है, तो भी भला क्या, वो तो अभी मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, फिर तो कुछ भी कमाई नहीं रही। अभी हम तो यहाँ पढ़ते हैं भविष्य 21 जन्म का महाराजा महारानी बनने के लिए, तो क्यों न बने? क्योंकि तुम सब आते हो
जो बाबा पूछते हैं बच्चे यहाँ क्या बनने के लिए आए हो, कहते हैं हम यहाँ सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए आए। तो देखो है ना बरोबर, क्योंकि यहाँ एम ऑब्जेक्ट ही है महाराजा महारानी बनने की। तो कहा महाराजा बनने के लिए, और ये जानती हैं बच्चियां, बहुत कुमारियां जानती हैं, बालक भी हैं, परंतु इतनी ताकत नहीं, इतनी बुद्धि नहीं है समझने की। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, बालक को जज के पास जाएंगे ना, जज पूछेगा कितने बरस की हो, भाई जज साहब हम 21 बरस की हूं, तो तुमको जो चाहिए सो जा करके करो, तुम तो फ्री हो, बालिग हो ना, समझा। कोई भी तुम्हारे ऊपर धारा वारा कुछ भी नहीं चल सकती। परंतु क्या करें, आजकल आसुरी राज्य है, कुछ भी होवे तो हंगामा मचाए देते हैं। तो देखो पांडवों को गुप्त रहना है, देखते हो गुप्त रहते हैं ना। कोई गुप्त रह नहीं सकते हैं, झट कुछ न कुछ हंगामा निकल पड़ता है। नहीं तो बच्चों को समझ चाहिए। अभी हम बाबा से, शिव बाबा से वर्षा लेकर के अंधों की लाठी बने, औरों को भी हम कुछ बैठ करके समझावें। ये धंधा करेंगे तो फिर हम महारानी बनेंगे, महारथी बने, महावीरनी बने। एक तो ये माया के तूफानों को बोला ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये हम अभी बाबा को याद करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं, भले कितनी भी माया आवे, बस यही हमारा युद्ध है। ये माया रावण 5 विकारों में घुसाने वाले, हम तो कोई भी कभी भी विकार में नहीं जावेंगे, समझा ना। कोई भी गुस्सा करेंगे तो अच्छा हम बैठ करके बाबा को याद करके, उस समय हमको तो सदैव मुस्कुराना ही है, तुम्हें रोना तो है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो संगम युग मौजों का युग है। बाबा ने मना किया है, अगर तुम मेरे बच्चे हो तो कभी रोना नहीं। समझा ना। आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, नहीं तो कहेंगे इनका जो पति है ना वो भी शायद मर गया, मर गया है तो रोती है। तो बाबा ऐसे कहते हैं ना, ऐसा साजन जिसको मिला हुआ है और वो तुम रोती हो, वो तो तुमको श्रृंगार रहे हैं महारानी बनाने के लिए, तुमको रोने की क्या दरकार है। परवाहती पार ब्रह्म में रहने वाले की, परमपिता परमात्मा की, अभी जब वो मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। तो गाया जाता है ना बच्ची,
जब परवाह थी भक्तों की, परम ब्रह्म में रहने वाले बाप की, पतित पावन की, अभी जब वो पतित पावन मिला और वो हमको स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं, फिर बाकी क्या चाहिए? भाई गाते भी तो है ना, ऐसे तो नहीं कि नहीं गाते हैं। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए, और खुशी तो बहुत होनी चाहिए, एकदम खुशी का पारा चढ़ जावे। 20/6/66 की वाणी का 10वां पेज। हम बेद के बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं, तो देखो तो पढ़ाई कितनी है। बाबा आया हुआ है, इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनी हैं, सो भी जरूर चोटी के ब्राह्मण हैं। फिर देवता वर्ण में आएंगे, अभी ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। अभी वर्ण तो तुमको पक्का कर देना चाहिए, 84 जन्म में वर्ण भी याद करना पड़े तो वर्ण भी याद करते रहो, तुम्हारा विक्रम विनाश होता जाएगा। ऐसे नहीं है कि तुम चुप करके रहना है, नहीं, यही सुदर्शन चक्र है जो याद करते रहेंगे। तो याद करते रहेंगे तब जब औरों को सुनाते रहेंगे। क्या कहा? याद कब टिकेगी? हैं? जब औरों की सर्विस करेंगे तो अपनी भी याद टिकेगी। सेवा करेंगे तो विचार सागर मंथन चलेगा, और सेवादारियों को तो बाबा याद करते हैं। तो जिनको बाबा याद करेंगे उनकी तो याद बहुत पक्की हो जाएगी। देखो ये बाबा भी सुनाते रहते हैं तो उनको याद रहता है, जो सुनाते रहेंगे वो सुनाते हैं, याद है तब तो सुनाते हैं ना। जिनको याद ही नहीं है वो सुनाए नहीं सकते हैं, तो फिर वो पद क्या पावेंगे? ये भी तो समझ की बात है ना। अच्छा, अभी टाइम हो गया, टोली ले आओ। फिर अगर विकार में गई फिर तो मुश्किल है आना। ये बच्ची, तुम विकार में जाने से सीढ़ी एकदम ऊपर चढ़ जाती, उल्टी। या दूसरे शब्दों में कहें एकदम गिर जाती हो। फिर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी बहुत बाबा के पास आकर के रोती हैं। कभी कभी कोई शादी के 1 बरस के बाद, कोई 6 महीने के बाद, उस समय भी आ जाती है शादी करके। उस समय उनको रोना लग पड़ता है। जब पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी और विनाश का समय पूरा होगा, तुम जान जाएंगी अभी हम अभूल बन गए हैं। अभी हमारी बुद्धि का योग बाबा के साथ, हम बहुत खुश होती हैं, बहुत। जितना जितना लड़ाई नजदीक आती जाती है तुम बहुत खुश होती जाएंगी। समझा ना? तुम्हारी बुद्धि में है कि जल्दी लड़ाई लग जाए, ये विनाश हो तो फिर हम सतयुग में जाकर के राज्य करें। जो एकदम मस्त हैं,
परंतु नहीं, बाबा फिर कहते हैं बच्चे धैर्य धरो। अरे अभी तो बाबा के साथ हो तो तुम्हारा हो सौभाग्य जो तुम बाप के साथ हो। स्वर्ग में जावेंगे तो वहां बाप तो नहीं होगा। वो तुम्हारा फिर भी एक सौभाग्य से एक भाग कमती हो जाता है जो तुम सतयुग में होते हो। कौन सा भाग कमती हो जाता है? सतयुग में जावेंगे तो संगम युग का कौन सा भाग कमती हो जाएगा? हैं? जो बाप आया हुआ है वो बाप का वर्षा उस समय नहीं कहा जाएगा। इस समय तुमको बाप का वर्षा मिलता है। तो जो सतयुग में होते हो तो एक भाग वो कमती हो जाता है। देखो बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। अभी तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत, क्योंकि अभी तुम ईश्वर की गोद में हो। पीछे तो तुम देवताओं की गोद में जाएंगे, समझा ना? वो तो फिर कम हो जाएगा। नंबरवार प्रारब्ध लेते जाते हो ना, तो तुम यहाँ बड़ी सेवा करते हो। अरे तुम सारे भारत को स्वर्ग बनाते हो और इस नरकवासी दुनिया के तो ये बात जानते ही नहीं है। बाकी जो हैं वो हैं तो नरकवासी ना। तुम बच्चियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ करके भारत को स्वर्ग बनाए रही हो और नरकवासी समझ ही नहीं सकते। जो ब्राह्मण यहाँ आकर के समझें वो समझाएंगे कि हम भारत को फिर से राम राज्य यानी स्वर्ग बनाए रहे। और वो बुद्धू लोग बंडर बोले देखो तुम स्वर्गवासी बनाए रहे हो, तुम्हारे से दुश्मनी करते हैं। तो क्या करते थे पांडव और कौरव? हैं? ये इशारा किसको दिया? वो बुद्धू लोग। देखो वंडरफुल बात, क्या बात बताई? तुम स्वर्गवासी बनाए रहे हो और वो तुमसे दुश्मनी करते हैं। कौन हैं? दुनिया वाले हैं? दुनिया वाले नहीं। जब बाप आते हैं तभी कौरव पांडव यादवों की बात है। बाप किस पक्ष से आते हैं? पांडव पक्ष से आते हैं। बाप तो कहते हैं मैं विदेशी बन करके आया हूँ। अगर विदेशी बन करके ना आया होता तो तुम बच्चों से मिलता भी नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आया होता तो तुम सबसे मिलता नहीं मिलता। तो आता तो हूं यादव कुल से और पांडवों का साथ देता हूं। पांडवों का साथ देता हूं। उस समय पांडवों के दुश्मन कौन बन जाते हैं? कौरव दुश्मन बन जाते हैं। ये कौरव कौन है? ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण।
विष्णु की संतान वैष्णव। तो कौरव किसकी संतान? कुरु की संतान। उनका नाम क्या पड़ा? कुरु। कुरु करो। जैसे गांधी जी थे, क्या कहते थे? क्या करो? है राम राज्य स्थापन करो। अरे राम राज्य राम स्थापन करेगा या कोई और मनुष्य स्थापन करेगा? वो समझते हैं कि हम राम राज्य स्थापन करेंगे। तो ऐसे ही ये जो तुम्हारे दुश्मन हैं कौरव, वो क्या समझते हैं? वो समझते हैं हम करेंगे स्वर्ग। राम राज्य कौन स्थापन करेगा? कहते ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमने ज्ञान सुन लिया, भगवान ने हमें सारा ज्ञान सुना दिया, ब्रह्मा बाबा चले गए, भले शिव बाबा चले गए, लेकिन स्वर्ग तो हम स्थापन करेंगे। अब बाबा कहते कि इस दुनिया का कोई भी देहधारी मनुष्य, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी आकर के स्वर्ग स्थापन नहीं कर सका। और ही क्या बनता जाता है? नरक बनता जाता है। अगर ऐसा अहंकार करेंगे तो बजाय स्वर्ग बनाने के और क्या बनेगा? और ही अपने ब्राह्मणों के संगठन में नरक बनाते जावेंगे। क्योंकि नीची कुरी के ब्राह्मण हैं तो नीचा काम करेंगे, ऊंची कुरी के ब्राह्मण हैं तो ऊंचा काम करेंगे। ऊंची कुरी के ब्राह्मण कौन? मुखवंशावली, जो मुख से बातें सुनते हैं, ब्रह्मा के मुख से बातें सुनते हैं, उन बातों पर गौर करते हैं, उन बातों पर चलते हैं। ब्रह्मा की गोद का उनको फख्र नहीं है। और कुखवंशावली ब्राह्मणों को ये फख्र रहता है कि हमने ब्रह्मा की गोद ली। गोद माने कुख। तो वो तुम्हारी दुश्मन है कुखवंशावली ब्राह्मण। उनका नाम दिया बाबा ने कौरव। क्यों? कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं। क्या शोरगुल करते हैं? प्रदर्शनी करो, आओ आओ। और क्या करते? कॉन्फ्रेंस करो, आओ आओ। मेले लगाते हैं, आओ आओ। काऊ काऊ करके बुलाते हैं ना। तो समझते हैं हम ही स्वर्ग स्थापन करेंगे। करने वाले हम हैं, कुरु की औलाद। कौन? कौरव। तो वो तुम्हारे से दुश्मनी करते हैं। तो बताओ ये कौरव पांडव क्या करत भय? दुश्मनी करते थे। पांडवों ने स्वर्ग स्थापन किया है। पांडवों ने क्यों स्वर्ग स्थापन किया? और उन्होंने स्वर्ग क्यों नहीं स्थापन कर पाया? और ही नरक बनाते जाते हैं। इसका प्रूफ क्या है? कि और ही नरक बनाते जाते हैं। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? वो पूछेंगे तुमसे, तुम कैसे कहते हो हम नरक बनाते जाते हैं? तो फकुर से बताओ, बाबा ने मुरली में मना किया है, तुम जिस्मानी हॉस्पिटल थोड़े ही खोलेंगे हैं? तुम रूहानी बच्चे हो बाप के, तुम कौन सा हॉस्पिटल खोलते हो? रूहानी हॉस्पिटल खोलते हो। और तुमने तो जिस्मानी हॉस्पिटल खोला हुआ है। भाई बताओ क्यों खोला हुआ है? ऐसी तुम्हें क्या गरज पड़ गई जो तुमने जिस्मानी हॉस्पिटल खोला हुआ है, जिसमें सरकार से ये नियम बांधा जाता है क्या कि बच्चेदानियां निकलवाओ, ऑपरेशन करवाओ। ये हर हॉस्पिटल में नियम है सरकार का। क्या? कम से कम इतने केस जरूर देने हैं। तो भला बताओ
ये किस लिए खोला जबकि बाबा ने मना किया है? जरूर कहेंगे। बाबा ने जो बताया कि नर जो है मनुष्य है क्या बनाता है? नरक बनाता है। तो ये नरक बनाने के साधन हैं। पांडवों ने स्वर्ग स्थापन किया। बताओ पांडव नर नहीं है या नहीं? तो वो कैसे स्वर्ग स्थापन बनाए लेंगे करेंगे? पांडव भी तो नर हैं तो नरक ही बनाएंगे ना, परंतु भगवान उनका साथी है। और भगवान कैसा है? सदा स्व स्थिति में रहने वाला है, उसको सदा शिव कहा जाता है। इस पतित दुनिया में आता है, पतितम कामी कांटे में आता है, तो भी स्वस्थिति में रहता है। यह देवान में आता है तो भी स्वस्थिति में रहता है। इसलिए पांडवों ने ऐसे भगवान बाप के साथ रह करके क्या बनाया? स्वर्ग बनाया। वो कहते हैं कि हम भी तो ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा तो नाम तभी पड़ता है जब भगवान उसमें आते हैं, तो क्या जवाब दोगे? भले भगवान आते हैं परंतु नाम क्या देते हैं जिसमें आते हैं? ब्रह्मा, बड़ी अम्मा। लेकिन वर्षा किससे मिलता है? स्वर्ग का वर्षा तो बाप से मिलेगा ना, माँ से थोड़ा ही मिलता है। दूसरे वो माँ अभी है कहाँ? अभी मौजूद है? मौजूद तो नहीं है। तो प्रैक्टिकल में जब है ही नहीं भगवान तो स्वर्ग कैसे बनेगा? भगवान तो कहते हैं मैं आता हूं तो क्या करता हूं? धर्म स्थापना के साथ साथ राज्य भी स्थापन करता हूं, तुम्हारी राजधानी स्थापन करके जाता हूं। वो क्या समझते हैं? भगवान आया और ब्रह्मा के तन में आकर के चला गया और राजधानी हम स्थापन करेंगे। अरे फिर तो बाबा ने झूठ बोल दिया क्या कि मेरे आने में और धर्म पिताओं के आने में क्या फर्क है? वो धर्म पिताएं सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और मैं धर्म भी स्थापन करता हूं और तुम्हारे राज्य की राजधानी भी स्थापन करके जाता हूं। तो पांडवों ने भगवान की मदद से भगवान की श्रीमत पर चल करके स्वर्ग स्थापन किया। नाम ही है पांडव भवन, पांडवों के रहने का स्थान। अच्छा उठो। अरे बच्चों में से कोई नहीं आया? उठो बच्चे। इतना इतना मिर्ची खाएंगी, इतना इतना पानी पिएंगी, छोटेपन में खेल करते हैं बच्चे आपस में। तुम लोगों को तो अभी डरने की कोई बात नहीं है, एकदम नहीं डरना है, क्योंकि तुम बच्चियां तो काल को जीतने वाली हो। समझा ना? महाकाल से काल को जीतने वाली। किसके द्वारा? महाकाल के द्वारा। उसके लिए क्या गायन है? कालों का काल महाकाल। महाकाल माने जब सारी दुनिया को काल खाएगा तो उस महाकाल को कोई नहीं खा सकेगा।
तुमको महाकाल भी कहा जाता है, महाकाल का मंदिर भी होता है, समझा ना। मंदिर किस बात की यादगार है, हैं? मंदिर यादगार बने हुए हैं ना, तो ये महाकाल का मंदिर किस बात की यादगार है? छोटा मोटा काल तो आता ही रहता है, हर जन्म बाई जन्म शरीर छोड़ते रहते हैं, लेकिन महाकाल कब आता है? जब सारी सृष्टि की महामृत्यु होती है, तो उस समय की यादगार है महाकाल की। बरोबर ज्ञान के सागर के कंठे पर ये मेला लगा है। पीछे कौन सा मेला होता है? फिर भक्ति मार्ग में नदियों का, नदियों से मेला होता है, ऐसे ही कहेंगे ना। नदियों को मालूम है सागर माउंट आबू पर है, ये क्या बोला? नदियां नीचे बहती हैं या उड़ के ऊपर चली जाती हैं? पहाड़ पर। तो फिर नदियों को मालूम है सागर माउंट आबू पर है, तो फिर कहां जाएंगी? हैं? माउंट आबू का मतलब ऊंची स्टेज में है, सागर कहाँ है? हैं? ऐसे नहीं कि ज्ञान सागर कोई कैलाश पर्वत पर है, पहाड़ पर बैठा हुआ है। भक्ति मार्ग में तो पहाड़ों पे यात्रा करने जाते हैं, क्या समझते हैं भगवान वहां बद्रीनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ पहाड़ पर बैठा हुआ है। अभी भी जो भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण हैं वो कहाँ जाते हैं? हैं? पहाड़ पर जाते हैं। पहाड़ की बात नहीं है, बात कहाँ की है? ऊंची स्टेज की बात है। तो नदियों को मालूम है वहां से मुरली चलती है। फिर ये ज्ञान गंगाएं भिन्न भिन्न प्रकार की, हम उनसे ये ज्ञान सुनते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की कौन कौन सी? कोई ज्ञान गंगाएं होंगी, कोई यमुना नदी होंगी, कोई है ब्रह्मपुत्रा नदी होंगी, प्रत्यक्ष होंगी ना। तो नदियां वहां जाएंगी, फिर हम उनसे ये ज्ञान सुनते हैं पावन बनने के लिए। तो ये ह्यूमन मनुष्यों की बात है, उन जड़ा नदियों की बात नहीं है। कोई पानी की बात थोड़ी ही होती है। अधूरी मुरली छूट गई। अगला है ये रात्रि क्लास। बीस से 66 का। तुम बच्चे समझाते रहेंगे तो आगे चल के बहुत उमंग में आएंगे, क्योंकि जितनी जितनी रूहानी सेवा करेंगे इतनी तुमको खुशी होगी, इतना बच्चों को बहुत परिचय मिलेगा। अभी सुनते तो सब हैं, दिल्ली वाले भी सुनते हैं, बॉम्बे वाले भी सुनते हैं, बड़े बड़े शहरों के हैं ना।
तो कलकत्ते वाले भी सुनते हैं, अहमदाबाद वाले भी सुनते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि सर्विस तो करनी है। जैसी ये लोकल गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट इसे कहो, तो ये जिस्मानी सर्विस करती है हर प्रकार की। तो उन लोगों को बड़ा नशा रहता है, बस हम जाकर के जनता की सर्विस करें। माइयों की सर्विस करो, घर घर में सफाई करो, फलाना करो, ये करो, ठीकरा करो। वो गवर्नमेंट ये सब करती है ना। अब ये तो हो जाती है सभी कांग्रेस की जिस्मानी सेवा, जिसमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने का है। क्या कहा? वो गवर्नमेंट क्या क्या करती है? हैं? उनको बहुत नशा रहता है सेवा करने का। किसकी सर्विस करो? बच्चों की सेवा करो, माइयों की सेवा करो, घर घर में जाकर के सफाई करो, फलाना करो। ये सब है जिस्मानी सेवा, उसमें कुछ भी प्राप्त होने का नहीं है। और न कोई इस दुनिया की सफाई होनी है। सफाई होगी या और ही है, और ही गंद बढ़ता जाएगा। कुछ भी सफाई होने वाली नहीं है। दिन प्रतिदिन दुनिया में गंदगी होनी ही है, क्योंकि तमो प्रधान बनना ही है। क्योंकि ये बेचारे ड्रामा को तो जानते ही नहीं है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते कोई भी नहीं है। किसको किसको है? रचयिता कौन है? रचयिता माने साकार होता है, रचने वाला या निराकार होता है? निराकार तो रचना नहीं रचेगा, फुदुक फुदुक के। रचना कौन रचेगा? साकार ही रचेगा। तो वो साकार को जानते हैं कौन? अरे ब्राह्मणों की दुनिया की ही बुद्धि में रहने की बात है। वो ब्राह्मण जो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं, वो साकार रचयिता को जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते। और उनकी साकार रचना को जानते हैं? है? नहीं जानते हैं। ये क्या बात हुई? वो नहीं जानते। वो ब्राह्मण जानते नहीं कि रचना कौन है। वो तो जानते हैं सतयुग में कृष्ण रचना होगा। अरे सतयुग की बात है, बात कहाँ की है? संगम की, कृष्ण की बात है। संगम युग में ही रचयिता की बात है। वो जानते ही नहीं है। वो जितनी भी सफाई करें सारे इंडिया में, ये जो फुरना लगाते हैं ना कि हम यहाँ सारी इंडिया में लगावें, घर घर में लगावें, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, हो कुछ भी नहीं सकता है। क्योंकि तो ये तो सब दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होना ही है। कितना भी करें, भले सब कुछ छोड़ देवें, भाई जन्म नहीं करना है, फलाना नहीं करना है। क्या परिवार नियोजन कराते हैं ना हॉस्पिटलों में, तो क्या उद्देश्य होता है उनका? हम बच्चों को जन्म ही नहीं होने देंगे। कितनी भी इन्वेंशन निकालें, होना कुछ भी नहीं है विचारों से। और ये वो लोग जानते ही नहीं हैं बेचारे। और तुम बच्चे तो जानते हो, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का उमंग
सर्विस का शौक है, क्या कहना चाहिए? देखो बाबा राय देते हैं ना कि इस प्रकार से एक तो बच्चों को ये प्रदर्शन समझाने के लिए बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ये समझाने के लिए कि हम भारत को फिर से वो राम राज्य जो गांधी जी, नेहरू जी फलाने फलाने चाहते थे, वो राम राज्य, राम राज्य कहा जाता है सतयुगी श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, यह देवी देवताओं का राज्य, स्वर्ग का। राम राज्य कोई नरक में थोड़े ही बनने का है। वो क्या समझते हैं? हम इस नरक की दुनिया को राम राज्य बनाई देंगे, ये बात समझा? नरक में बनना है तो जरूर जो बने, बाकी तो सभी खत्म हो जाएंगे। सब राजों को तुम बच्चे जानते हो, वो कोई कुछ भी नहीं जानते हैं बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? देखो बाबा राय देते हैं ना, ये राय किसको देते हैं? जो सर्विसेबल बच्चे हैं, भले सर्विसेबल बच्चे हों, पैसे की बात बाबा नहीं करते हैं। न कोई साहूकार आ करके ये सर्विस करेंगे, भले वो साहूकार पैसे की मदद दे सकते हैं, पर आ करके क्या नहीं कर सकते? सर्विस नहीं कर सकते। ये हो नहीं सकता है। क्यों? वो साहूकार आकर के सर्विस क्यों नहीं कर सकते? धन की मदद क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो अपने धंधे धोरी में बहुत बिजी हैं एकदम। अभी बाबा समझाते हैं बच्चों को, ये तो है, बच्चे तो बाबा के पास बहुत हैं। बच्चों को बाबा युक्ति से समझाए भी रहे। सांवल शाह की हुंडी शिव बाबा को सकारनी है, इस बात को समझते हो? सांवल शाह की हुंडी शिव बाबा को संवारनी है। सांवल शाह क्यों कहा है? गोरा शाह क्यों नहीं कहा है? अरे भक्ति मार्ग में सांवरिया कहते हैं ना, किसको? कृष्ण को। वो तो समझते हैं ब्रह्मा वाली आत्मा है, क्या चावल शाह, लेकिन वास्तव में सिर्फ सांवला ही नाम है, श्याम ही नाम है, या श्याम सुंदर दो नाम है, लेकिन वो नाम एक के हैं, एक व्यक्तित्व के हैं, एक पर्सनालिटी के हैं, या दो व्यक्तियों के नाम है? और एक समय का नाम है या दो युगों के नाम है? एक ही युग के, एक ही पर्सनालिटी के दो नाम इकट्ठे कर दिए। श्यामला भी है और उसी जन्म में सुंदर भी बनता है। तो उस सांवल शाह की हुंडी कौन भरेगा? ये साहूकार भरेंगे क्या? नहीं, कौन भरता है? शिव बाबा को सकारनी है। समझते हो? पढ़े हो, लिखे हो, समझो, सुनो बाप क्या कहते हैं। हम कितना भी कोई भी सर्विस का इनको राय बताएंगे, जिनमें भले हजारों खर्चा होंगे, वो हुंडी भरने वाले बहुत बैठे हुए हैं। ये किसने कहा? शिव बाबा कहते हैं हुंडी भरने वाले कल्प पहले मुआफिक बहुत हैं। चाहिए अभी सर्विस। बाबा को बच्चे चाहिए सर्विसेबल, या धन देने वाले चाहिए?
और उस गवर्नमेंट को क्या चाहिए? और गवर्नमेंट को है, उनको धन चाहिए। देश विदेश से धन की भीख मांगते रहते हैं ना। अभी देखो, तुम कैसे सर्विस जास्ती कर सकते हो? प्रदर्शनी में जाते हैं सर्विस करने, हजारों आते हैं, बस उनमें से ये तो बाप कहते हैं कोटों में को, कोई में को, ये तो कहा ही जाता है ना। प्रजा भी कोटों में को, फिर प्रजा में राजा भी कोटों में को। क्या कहा है? जो प्रजा में निकलेंगे सूर्यवंशी, वो प्रजा वर्ग में भी करोड़ों में से कोई एक प्रजा वर्ग वाला निकलता है जो सूर्यवंशी बनता है। फिर जो प्रजा निकलती है सूर्यवंशियों की, उनमें कोई में भी कोई राजा बनता है। ये तो होता है ना बच्ची। और फिर भी को बन करके भी फिर भी माया उनको थप्पड़ मार करके गिरा देती है। देखो, माया की भी तो अपोजिशन है ना, लड़ाई तो है ना बच्ची माया से। बच्चे बहुत हैं, बहुत कमजोर बच्चे हैं, बस माया चलते चलते थप्पड़ लगाया, ये फां हो जाते हैं। समझा ना? ये हमारे से क्रोध हो गया, हमारे से ये हो गया, हमारे से वो हो गया, ऐसे ऐसे कहते रहते हैं। वो समझते नहीं है कि हमको ये बहुत पॉइंट हराना नहीं है।